अगला पाठ उपशास्त्री के लिए निर्धारित है। उपशास्त्री के बच्चों के लिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित है। इसमें उत्तरार्ध भ्वादि से शुरू होता है। जिसमें सर्वप्रथम भू धातु की सिद्धि की जाती है। भू धातु से बने हुए समस्त शब्दों की सिद्धि की जाती है। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में 10 प्रकार के लकार होते हैं। लट, लेट, लूट, लरेट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। कहते हैं एसु पंचमो लकारस छंदो मात्र गोचरः। इसमें 5वां जो लकार है जिसका प्रयोग छंदों में किया जाता है, अर्थात लोक में नहीं होता है, उसका प्रयोग छंद में किया जाता है। अब आगे बतलाते हैं कि यह लकार किस अर्थ में कब लाया जाता है। सूत्र आगे बतलाते हैं कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। लह से मतलब यहाँ लकार है। लकार कर्म में, भाव में, अर्थात अकर्मक धातुओं के द्वारा भाव और कर्तार्थ में, और सकर्मक धातुओं के द्वारा कर्म और कर्तार्थ में लाया जाता है। आगे कहते हैं वर्तमाने लट। वर्तमान काल की विवक्षा जब हो तब धातुओं से लट लकार लाया जाता है, और उस लट का जो ट है उसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः से लोप हो जाता है। उसके बाद ल बच जाता है। वही ल लकार नाम से जाना जाता है। उस ल के स्थान में टीप, तस, झी, सीप, थस, थ, मीप, बस, मस, त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईड, वहिं, महिं, ये 18 प्रत्यय लाए जाते हैं। ये तिंग कहलाते हैं। इसके संबंध में कहते हैं कि लह परस्मै पदम। ल के स्थान में जो आदेश होते हैं, जिन प्रत्ययों को लाया जाता है, उसकी परस्मै पद संज्ञा होती है। पुनः कहते हैं तांगा नावात मने पदम। अगर उसी लकार के जगह तंग प्रत्याहार में त से प्रारंभ करते हैं। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईड, वहिंग, महिंग, और आनव। आनव का मतलब आन, अर्थात सानच और कानच, इन दोनों प्रत्ययों में आन अवशेष रहता है। तो ये 2 प्रत्यय उन लकारों के स्थान में अगर लाया जाता है तो वो आत्मने पद संज्ञक कहलाते हैं। इसके बाद पुनः कहते हैं और क्या आत्मने पद होता है। तानुदात इंगित आत्मने पदम। जो धातु अनुदात है और इंगित है, जैसे सिंह वगैरह धातु है, उन धातुओं से जो प्रत्यय लाए जाते हैं उसकी आत्मने पद संज्ञा होती है। स्वरित ईतः कर्तृ भी प्राय क्रिया फले। और स्वरित धातु अर्थात स्वर की जिसमें संज्ञा हुई है,
हुई हो, या ईत प्रत्यय है, यो इत संज्ञक जो धातु हैं, उन धातुओं से कर्तृगामिनी अगर क्रिया का फल हो, कर्ता पर पड़ता हो अगर क्रिया का फल, तब भी आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, शेषात कर्तरी परस्मै पदम, और कहा कि शेष धातुओं से कर्तार्थ में अगर प्रत्यय लाया जाता हो तो उसकी परस्मै पद संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ तीप तस झी सीप थस थ मीप बस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं, कहा कि ये तिंगस त्रीनी त्रीनी प्रथम मध्यम उत्तमा, ये जो तिंग जो हैं ये 3-3 के त्रिक हैं। जैसे तीप तस झी सीप थस थ मीप बस मस तो आताम झ थास अथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, ये इनकी क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तानी एक वचन, तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचनान्यकसः, उनमें एक प्रत्येक को क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा भी होती है। इसके बाद कहते हैं युष्मद् उपपदी समानाधिकरणे स्थान्यपि मध्यमः, अगर युष्मद् शब्द उपपद हो तब वहाँ मध्यम पुरुष होता है। अस्मदि उत्तम, और अस्मद शब्द अगर उपपद हो तब उत्तम पद होता है और उत्तम पुरुष होता है। और शेषे प्रथम, और इसके बाद न वहाँ मध्यम युष्मद् पद ही उपपद हो और न अस्मद् पद ही उपपद हो, अन्य कोई पद अगर उपपद होता हो तो वहाँ प्रथम पुरुष हो जाता है। अब कहते हैं तिंग सित सार्वधातुकम, जितने भी प्रत्यय किए जाते हैं उसमें तिंग और सित, तिंग प्रत्यय अर्थात तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं। तिप तस झी सिप थस थ मीप वस मस तो आताम झ थास आथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, और शीत जो प्रत्यय शीत होता है अर्थात तालव्य सकार की संज्ञा जिसमें होती है उस प्रत्यय को ही सार्वधातुक कहते हैं, उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। कर्तरी शब्द, अब कर्तृर्थक प्रत्यय परे में हो, कर्तृर्थक प्रत्यय परे में हो तब धातु से सप प्रत्यय लाए जाते हैं। अब सार्वधातुक आर्धातुक कयो हो, कहते हैं सार्वधातुक और आर्धातुक परे में हो तब इगंत अंग के स्थान में गुण हो जाता है। सार्वधातुक प्रत्यय या आर्धातुक प्रत्यय परे में हो तब इगंत अंग के स्थान में गुण हो जाता है। अब देखिए बनाना है भवती, देखिए